बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। जहां पर नाजरीन कुर्रश उस्मान सीज़न 7 का इंतज़ार कर रहे थे, वहीं पर चूँकि बुराक के जाने के बाद महमूद बुज़दाह ने नई सीरीज़ शुरू कर दी है, इसीलिए सबसे पहला कदम उन्होंने ये उठाया है कि उस्मान बे के किरदार के लिए उन्होंने अदाकार को ले लिया है। पहले कहा जा रहा था कि सिर्फ उनका इंटरव्यू हुआ है, लेकिन हमारे पास जो खबर आई है उसमें कन्फर्म न्यूज़ ये है कि इस अदाकार ने, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसने ओरहान सीरीज़ में एज आ उस्मान बे ज्वाइन कर लिया है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इस अदाकार ने बुज़दाह फिल्म और महमूद बुज़दाह को फॉलो भी कर लिया है, जो इस बात को कंफर्म करता है कि इस अदाकार ने कुर्रश उस्मान को ज्वाइन कर लिया है। ये अदाकार इससे पहले भी उस्मान बे का किरदार अदा कर चुका है, लेकिन 37 ईयर पहले की बात है। TRT पर सल्तनत उस्मानिया पर एक सीरीज़ आई थी और वहाँ पर बहुत से चेहरे दिखाए गए थे, जिनमें तुर्गत अल वगैरह भी मौजूद थे और शेख अदब अली वगैरह भी। उस वक्त उस्मान बे का रोल इसी अदाकार ने अदा किया था। एक बार फिर ये उस्मान बे के तौर पर नज़र आएंगे, लेकिन इस बूढ़े अदाकार के आने के बाद बहुत सी चीज़ें सामने आ चुकी हैं जो आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। और सबसे पहली जो चीज़ सामने आई है वो बाला खातून के हवाले से है। बाला खातून के हवाले से तो हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें कि ये शख्स जो बूढ़ा दिखाया जा रहा है, इसको देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि एक बड़ा टाइम जंप आने वाला है। ऐसा लगता है कि महमूद बुज़दाह 1303 या 1305 के आसपास ही थे और अब लगता है कि 10 से 15 साल का एक बड़ा टाइम जंप दिखाया जाएगा, जिसके बाद ओरहान ज़ाहिर है एक्टिव नज़र आएंगे और उस्मान बे चूँकि कबीले के और नई सल्तनत के सरबराह भी होंगे, लेकिन वो इतने एक्टिव नज़र नहीं आएंगे क्योंकि ये सीरीज़ बनेगी ओरहान पर। पहले तो कहा जा रहा था कि इस सीरीज़ का नाम कुर्रश ओरहान होगा, क्योंकि पहले कुर्रश उस्मान था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि महमूद बुज़दाह इसका नाम भी तब्दील करने पर गौर कर रहे हैं और हो सकता है कि फ़ाइनल यही हो कि ये कुर्रश ओरहान ही हो। दूसरी खबर इसके साथ ये आई है कि फ़ातिमा का किरदार अदा करने वाली अदाकारा ने भी कुर्रश उस्मान को छोड़ दिया है, क्योंकि एक बड़ा टाइम जंप होगा और टाइम जंप के बाद ये अदाकारा ज़ाहिर है फिट नहीं बैठती। सीरीज़ के हवाले से तो हम आपको बता चुके हैं कि सीरीज़ का नाम तब्दील किया जा सकता है कुर्रश ओरहान के अलावा भी, लेकिन यह भी मुमकिन है कि यही नाम आगे चलकर महमूद बुज़दाह फाइनल कर लें। दूसरी तरफ बहुत से अदाकारों के इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं ओरहान के लिए, लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसी न्यूज़ नहीं मिली जिससे ये लगे कि फ़ाइनल अदाकार कौन है। बहरहाल मुख्तलिफ़ अदाकारों को मुख्तलिफ़ रोल्स के लिए लिया भी जा रहा है और कहा जा रहा है कि कई अदाकारों ने साइन भी कर लिया है महमूद बुज़दाह के साथ, यानी महमूद बुज़दाह सर तोड़ के बैठे हुए हैं कुर्रश ओरहान सीरीज़ के लिए। इसके साथ साथ बाला खातून के हवाले से अगर बात की जाए तो बाला खातून का किरदार अदा करने वाली अदाकारा बहुत ही कम उम्र हैं। चूँकि उस्मान बे का किरदार बहुत बूढ़ा दिखाया जाएगा, इसीलिए अब इस बात के चांसेस ही नहीं रहे हैं कि ये अदाकारा आगे चलकर बाला खातून का किरदार अदा कर सके। यानी बाला खातून जिसके मद्दा बहुत पाए जाते थे कुर्रश उस्मान में, और बहुत से मद्दा सिर्फ इसी अदाकारा की वजह से ही कुर्रश उस्मान को देखते थे, अब वो कुर्रश ओरहान में बाला खातून के किरदार के तौर पर इस खातून को नहीं देख पाएंगे। और मुमकिन ये भी है कि महमूद बुज़दाह बाला खातून का किरदार ना ही दिखाएं। अगर उन्होंने दिखाया भी तो एक बूढ़ी औरत ही दिखाई जाएगी जो बूढ़े उस्मान की हम उम्र हो। बाला खातून और उस्मान बे कोई मेन किरदार के तौर पर सामने नहीं आएंगे। मेन किरदार के तौर पर ओरहान बे और होलोफेरा वगैरह होंगे, लेकिन अभी के लिए उनको फाइनल नहीं किया गया है। दूसरी तरफ इससे पहले वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि ओरहान सीरीज़ पर अगर आती है तो हो सकता है कि एक आध माह वो ताहीर का शिकार हो जाए, क्योंकि महमूद बुज़दाह ने इस हवाले से तैयारियां शुरू तो कर दी हैं, लेकिन शायद महमूद बुज़दाह इतने तैयार ना थे कि वो जल्द कुर्रश उस्मान को ख़त्म करके कुर्रश ओरहान पर सीरीज़ बनाना चाहेंगे। इसीलिए अचानक उन्होंने ये फैसला किया है जब बुराक ने कुर्रश उस्मान से अलहदगी अख्तियार कर ली थी।